Just wait for a moment. Wait for a moment. Okay, we will start today's session within 2 minutes. Okay, just wait for a moment. क्लास के अंदर हम आपका जो वर्कशीट थे वर्कशीट के रिलेटेड डाउट्स लेने वाले, बट बिफोर स्टार्टिंग टुडे सेशन आई विल इन्फॉर्म टू सम क्वेरीज अबाउट दैट वर्कशीट। तो जो सबसे पहले वर्कशीट हमने लिया था 20 क्वेश्चंस का। ओके, 20 क्वेश्चंस का जो वर्कशीट हमने लिया था उस वर्कशीट के अंदर कुछ करेक्शंस थे। ओके, तो करेक्शंस फिलहाल करेक्ट नहीं हुए, विद करेक्शन वर्कशीट को मैं आपको सेंड कर दूंगा। जैसे उसके करेक्शन क्लियर हो जाएंगे विद क्लियर सॉल्यूशंस। ओके, वर्कशीट 1 आपको मैं विद करेक्ट क्वेश्चंस एंड विद देयर सॉल्यूशंस सेंड कर दूंगा। ओके, जैसे वो क्लियर होता है। देन नेक्स्ट वर्कशीट सेकंड जो कि 45 क्वेश्चंस का था। ओके, नाउ अब वो जो वर्कशीट है उसके अंदर अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो डाउट आप पूछ सकते हो। ओके, या फिर ग्रेविटेशन लेसन के रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट होगा या फिर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया होगा तो आप पूछ सकते हो। ओके, हाँ, वर्कशीट सेकंड में से 43 एंड 45 क्वेश्चन बाकी है, वो आखिर के 10 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, नाउ फिलहाल अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो डाउट आप पूछ सकते हो रिलेटेड विद ग्रेविटेशन लेसन और वर्कशीट सेकंड। Chat is open with the to talk with the sir. अगर किसी को कुछ डाउट है तो डाउट आप पूछ सकते हो। कुछ भी डाउट हो ग्रेविटेशन के रिलेटेड तो आप डाउट पूछ सकते हो। ओके, एनीवन एनीबॉडी? हाँ बोलो, क्या डाउट है? हाँ बोलो, कोई भी डाउट हो बोल सकते हो आप। टेस्ट पेपर का है, बोलो। बोलो सिद्ध श्रीवास्तव। स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? ओके, नाउ अब देखो, जैसे कि आपने बोला था कि पिछले टेस्ट पेपर रिलेटेड डाउट है, आई थिंक स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, पिछले टेस्ट में आई थिंक पूछा नहीं गया था स्पीड एंड वेलोसिटी, या फिर पूछा गया था? नहीं पूछा गया था आई थिंक। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। अब देखो स्पीड। ओके, स्पीड मीन्स क्या रहेगा? फॉर एग्जांपल आपकी कोई व्हीकल है। ओके, वो व्हीकल कितने स्पीड से रन हो रही है आप किस तरह से चेक करोगे? एंड देन नेक्स्ट सेकंड एक चीज रहती है उसी के रिलेटेड, वेलोसिटी। ओके, अब देखो स्पीड मीन्स क्या रहेगा? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई व्हीकल है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है। ओके, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से यहाँ पर आपकी मूव हो रही है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रही है। ओके, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रही है। ओके, अगर आप बाइक राइडर हो, बाइक के ऊपर भी अगर आपने राइड्स किए तो आपको स्पीड के रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। ओके, ओके मीन्स देखो फॉर एग्जांपल आप बाइक पर राइड कर रहे हो। ओके, आप अपने डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम दिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था, इस पॉइंट पर आपने एंड किया है। ओके, मीन्स आप ये जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो डिस्टेंस आप कितने समय में कवर कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? स्पीड। ओके, स्पीड मीन्स क्या हुआ? स्पीड इज इक्वल टू क्या हुआ? आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है इनटू हाउ मच टाइम। आपने
कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने समय में। ओके, अगर आपको बाइक राइडर होगे तो आपको आपके जो सामने का जो मीटर रहता है बाइक का, उसके ऊपर आपको आपकी स्पीड दिखाई देती है 24 किलोमीटर पर आवर, या फिर 26, या फिर 36, या फिर 50, या फिर 60। ओके, तो इन शॉर्ट स्पीड मीन्स क्या हुआ। ओके, जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन पॉज है क्या? हाँ सर। जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब देखो स्पीड, स्पीड मीन्स क्या रहता है, अगर आपने बाइक के ऊपर राइड किया होगा तो राइड राइड करते समय आपको क्या एहसास हुआ होगा कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने समय में। ओके, मीन्स फॉर एग्जांपल आपने बाइक की राइड यहाँ से स्टार्ट की थी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप आ चुके हो, आपने कवर किया है फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर। ओके, और 10 किलोमीटर जो 10 किलोमीटर आपने कितने समय में कवर किया है, फॉर एग्जांपल ऐसा एज्यूम करो कि आपने वो किया है 1 आवर्स के अंदर। ओके, तो आपका स्पीड कितना हुआ, स्पीड इज इक्वल टू कितना हुआ, 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर, मीन्स आपका स्पीड कितना हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर। इन शॉर्ट स्पीड का अगर आपको डिफाइन करना है तो स्पीड मीन्स क्या होगा आपका, स्पीड मीन्स आपका होगा डिस्टेंस पर टाइम, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस पर टाइम। ओके, मीन्स डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम, स्पीड इज इक्वल टू। ओके, और इसका यूनिट क्या रहता है, किलोमीटर पर आवर। ओके, स्पीड का यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड भी कभी कभी इसका इन द सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में इसका रहता है। ओके, ये हो गया क्या आपका स्पीड। ओके, देन नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका दैट इज वेलोसिटी। ओके, अब देखो स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस क्या है। अब देखो वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी मींस क्या रहता है, वेलोसिटी भी स्पीड के तरह ही रहता है, सिर्फ वो आपको क्या करता है, विद द स्पीड आपको डायरेक्शन भी आपको एक्सप्लेन करता है। वेलोसिटी मींस क्या, वेलोसिटी मींस इट इज अ फॉर्म ऑफ स्पीड, बट स्पीड से उसके अंदर क्या एक्स्ट्रा है, स्पीड से ज्यादा क्या रहता है वेलोसिटी के अंदर, डायरेक्शन। वेलोसिटी मींस क्या, यूनिट डिस्टेंस कवर इन यूनिट डायरेक्शन इट इन यूनिट टाइम। ओके, मींस यूनिट टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है और कौन से डायरेक्शन में किया है, उसका मतलब क्या होगा, आपका वेलोसिटी होगा। मींस व्हाट, अगर वेलोसिटी का अगर एक अदर वर्ड्स में भी अगर आपको डिफाइन करना है तो डिफाइन किस तरह से करोगे आप, it is the change of position with respect to place or reference with respect to some point या फिर some direction। ओके, मीन्स आप अगर आपकी पोजीशन चेंज कर रहे हो, velocity is defined as the rate of change of its position with respect to frame of reference and is function of time। ओके, मीन्स व्हाट, वेलोसिटी के अंदर क्या होता है, वेलोसिटी के अंदर भी आपको स्पीड ही मिलता है, बट वो स्पीड आपका कौन से डायरेक्शन में है, वो डायरेक्शन में आपको मिलता है वेलोसिटी के अंदर। मीन्स वेलोसिटी मीन्स क्या होगा, इट इज द चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर डायरेक्शन। बट स्पीड क्या है, स्पीड के अंदर आपको डायरेक्शन डिफाइन नहीं रहता, वेलोसिटी के अंदर आपको डायरेक्शन डिफाइन रहता है, बट स्पीड के अंदर आपको डायरेक्शन डिफाइन नहीं रहता। तो इन दोनों के बीच में का डिफरेंस है। वेलोसिटी का अगर आपको यहाँ पर फॉर्मूला राइट करना है तो वेलोसिटी का भी फॉर्मूला क्या आएगा, क्वांटिटी में आते हैं सर, वो लोग कौन से क्वांटिटी में आते हैं, वेक्टर या स्केलर? देखो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी अब इसको क्या है, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो कौन से क्वांटिटी में आएगा, ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। एंड स्पीड क्या है, स्पीड को डायरेक्शन नहीं रहता, तो स्पीड किसके अंदर आएगा, स्केलर क्वांटिटी के अंदर आएगा। ओके हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा है, आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक आप कल से हम स्केलर्स एंड वेक्टर भी स्टार्ट करने वाले आई थिंक। ओके, आज ये आपका फिनिश हो जाएगा, तो कल हम स्पीड एंड वेलोसिटी मींस स्केलर्स एंड वेक्टर स्टार्ट करने वाले। ओके, क्लियर है, स्पीड मींस क्या, वेलोसिटी मींस क्या, इन दोनों के बीच में का डिफरेंस। यस सर, थैंक यू। देन नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट वन। पेपर हो जाने दो फिर क्वेश्चनिंग करो ये। देन नेक्स्ट वन। तभी मुझे लगा कि बीच में स्पीड एंड वेलोसिटी कहाँ से आया, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स कहाँ से आया, स्टूडेंट क्यों पूछ रहे हैं, मुझे तो डाउट आया था। बोलो नेक्स्ट वन। क्वेश्चन 45। ओके, क्वेश्चन 44 या 45 आई थिंक वो आखिरी के 2-3 क्वेश्चन बाकी है। ओके, वो हम आखिरी के 10-15 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। ओके, के प्लस लॉ। ओके, के प्लस लॉ रिपीट करना है। ओके, जस्ट वर्कशीट सॉल्व करेंगे हम सब। 45 क्वेश्चन का जो वर्कशीट मैंने सेंड किया था ना, उस वर्कशीट को निकालो, उसके अंदर आखिरी के 2-3 एग्जाम्पल्स बाकी है, वो हम सॉल्व करेंगे। स्क्रीन शेयर करो सर, वो वर्कशीट शेयर करो एक बार। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा चालू था? 42 चालू था सर, आई थिंक 42 नहीं लिया था मैंने। ओके, 42 ले लो। क्वेश्चन नंबर 42। हाँ, 42 के अंदर देखो एक बार। 42 नहीं, आई थिंक 42 तो हुआ था हमारा। 43, 44 ले लो तो एक बार। फोर्टी थ्री नहीं, 41 नहीं, 44 क्या है देखो सर एक बार। 44, हाँ 44 भी बाकी था। ओके, हाँ 44 के अंदर देखो। हाँ 44 के अंदर क्या है? द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी व्हेन अ बॉडी of mass m raised to a height n r from the earth surface r। ओके, अब देखो आपको क्या पूछा है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपके पास क्या चेंज होगा? ओके, अगर बॉडी आपका एट हाइट एन आर के लिए शिफ्ट हो जाता है तो। ओके, तो देखो इसके लिए क्या करेंगे अब हम। आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है? आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, देखो क्या रहता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? डेल्टा यू इज इक्वल टू व्हाट? एम जी एच डिवाइडेड बाय व्हाट? 1 प्लस एच बाय आर। ओके, तो आपको हाइट कितना पूछा है? हाइट आपको पूछा है कि एन आर तक आपका हाइट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मीन्स एच इज इक्वल टू क्या पुट करना है आपको? एन आर पुट करना है। तो पुट करो एच की जगह पर एन आर पुट करो, क्या होता है? एम जी एच एन आर डिवाइडेड बाय व्हाट? 1 प्लस एन आर डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो अब देखो आर से आप मल्टीप्लाई करो, क्या होगा देखो?
इक्वेशन क्या होता है, VT इज इक्वल टू व्हाट, mgh nr डिवाइडेड बाय व्हाट, n प्लस nr डिवाइडेड बाय r। ओके, अब ये जो r है नीचे का r है, मैं इसे क्या करता हूँ, ऊपर शिफ्ट करता हूँ। देखो क्या होगा, mgh nr इंटू r डिवाइडेड बाय, अब देखो nr प्लस nr है नीचे, तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, सॉरी nr नहीं, r प्लस nr रहेगा। ओके, r प्लस nr, r से मल्टीप्लाई किया तो r प्लस nr। ओके, तो अब देखो इन दोनों में से कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा, r कॉमन निकलेगा। तो देखो क्या रहेगा यहाँ पर, r इन ब्रैकेट क्या रहेगा, 1 प्लस n, 1 प्लस n रहेगा। ओके, तो अब देखो क्या क्या कैंसिल होता है, r से r विल गेट कैंसिल, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या रहेगा, इक्वेशन देखो क्या रहेगा, mgh nr डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 प्लस n। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या, देखो एक बार, इज दिस ऑप्शन इज विजिबल, ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, mgr n प्लस 1, आई थिंक ऑप्शन डी है। सॉरी यहाँ पर h नहीं रहेगा, h की जगह पर हमने nr पुट किया है। ओके, तो h सभी इक्वेशन में से कैंसिल हो जाएगा। ओके, h की जगह पर nr पुट किया था हमने। ओके, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। ओके, ऑप्शन डी। ओके, चलो इसे नोट डाउन कर लो, देन नेक्स्ट 45 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 एंड ऊपर के भी आई थिंक 42 बाकी है। ओके, चलो इसे नोट डाउन कर लो, देन नेक्स्ट 45 देखेंगे। चलो हुआ है क्या, इज इट डन। चलो नेक्स्ट 45। ओके, 45 एक बार रीड करो अच्छे से, क्वेश्चन अगर आपको समझ में आता है तो आपको इसका सॉल्यूशन भी आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, देखो क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर, द masses of radii of the earth and moon are m1 r1 and m2 r2 respectively. Their centers are a distance d apart. The minimum velocity with which a particle of mass small m should be projected from a point midway between their centers so that it escapes to infinity is, okay, वो कितने स्पीड से एस्केप होगा। ओके, वो आपको पूछा है। ओके, तो देखो मीन्स क्या पूछा है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका अर्थ है, इसका रेडियस कितना है, r है। ये आपका मून है, जिसका रेडियस कितना है, r2 है। हियर इट इज m1
R1, here it is M2 R2, ओके। इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना दिया है? इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना दिया है? D दिया है। एंड देन नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, एक पार्टिकल ऑफ मास m हम कहाँ पर प्लेस करेंगे? इन दोनों के मिड पॉइंट पर, ओके। इन दोनों के बीच में का जो मिड पॉइंट रहेगा, उस मिड पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं? पार्टिकल m को क्या कर रहे हैं? सिचुएटेड कर रहे हैं। अब ये जो पार्टिकल m होगा वो कितने स्पीड से एस्केप होगा, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा है, ओके। तो देखो कितने स्पीड से एस्केप होगा मींस इन शॉर्ट आपको फाइंड आउट क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है काइनेटिक एनर्जी, आई थिंक, ओके। कितने स्पीड से वो एस्केप होगा मैक्सिमम। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले आपको इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा इसका? देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिससे हम डिनोट करते हैं, किससे? v से हम उसे डिनोट करते हैं। तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए क्या फॉर्मूला रहता है आपके पास? बोलो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है आपके पास? देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या रहता है? नेगेटिव ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय व्हाट? डिस्टेंस। इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है? d/2। अब ये मास कहाँ से है? इस पॉइंट, इस अर्थ से कितने डिस्टेंस पर है? पूरा डिस्टेंस कितना है? d है, ओके। ये कहाँ पर सिचुएटेड है? इन बिटवीन दिस टू। मींस डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ से इस प्लैनेट से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ? d/2 हुआ। तो d/2 अगेन प्लस माइनस जी m divided by what again? d/2 means gm1 m2, okay। इस टोटल इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट मास का फ्रॉम दिस अर्थ एंड फ्रॉम दिस मून? तो कितना होगा? माइनस gm1 डिवाइडेड बाय d/2 प्लस माइनस gm2 डिवाइडेड बाय d/2, ओके। अब d/2 कहाँ से आया? इस पॉइंट मास का डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लैनेट, ओके, अर्थ एंड मून से, ओके। तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या होगा? d/2 प्लस d/2 क्या होगा? d/2 प्लस d/2 क्या होगा? बोलो, d/2 प्लस d/2 क्या होगा? 2d/2 2d/2 होगा या फिर ओनली d होगा? देखो क्या पूछा है मैंने, d/2 प्लस d/2, d डिवाइडेड बाय 2 प्लस d डिवाइडेड बाय 2 मींस व्हाट? यहाँ पर क्या हो रहा है? d का आधा हो रहा है मींस 0.5 d होगा। यहाँ पर भी d का आधा हो रहा है मींस 0.5 d होगा। मींस अदर वर्ड 0.5 d प्लस 0.5 बाय d, 0.5 d प्लस 0.5 d क्या होगा? 1 d होगा, ओनली d होगा, ओके। Yes. बात को समझ रहे हो? क्या होगा? ओनली d होगा, ओके। तो देखो अब यहाँ पर क्या होता है, इक्वेशन किस तरीके से चेंज होता है। v इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस जी। अब यहाँ पर देखो माइनस जी कॉमन लेंगे हम दोनों की टर्म्स में से, माइनस जी डिवाइडेड बाय व्हाट? d इन ब्रैकेट व्हाट? m1 प्लस m2, ओके। ये क्या हुआ आपका? उस पॉइंट मास का पूरा टोटल क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। देन नेक्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको मिल चुका है। अब आप क्या फाइंड आउट करोगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो? देखो एक बार, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास? यही रहता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सिर्फ उसके साथ आपको क्या करना है? मास को मल्टीप्लाई करना है, मास ऑफ बॉडी को मल्टीप्लाई करना है। मींस देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बोर्ड दिखाई दे रहा है नीचे या फिर ऊपर राइट करूं?
दिख रहा है। ओके, तो देखो ये क्या होगा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में फर्क क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी इज द सेम एज दैट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इंस्टेड यहाँ पर सिर्फ क्या होता है, मास से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मास स्मॉल मास से। ओके, देखो यहाँ पर हमने m से मल्टीप्लाई किया है, बाकी सारी चीजें एज इट इज रखी है। ओके, अब देखो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन आपको पूछा है जो आपका मास दोनों मून एंड अर्थ के बीच में आपने जो पॉइंट मास ऑफ m का जो आपने ऑब्जेक्ट वहां पर प्लेस किया है वो कितने स्पीड से एस्केप होगा, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या रहता है आपका, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या रहता है, मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रहता है। क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या रहता है, मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रहता है। तो ये रिलेशन हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, अगर ये रिलेशन अगर आप यहाँ पर यूज करते हो तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या, मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। तो देखो मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, हाफ एम वी स्क्वायर है। तो देखो अब आगे इसके अंदर आगे क्या होगा, v की जगह पर आपको v का वैल्यू है आपके पास, उसे पुट करो। देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है। देखो ऊपर का रिलेशन क्या है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। तो देखो मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मींस व्हाट, काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर पुट किया, विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर मॉड लिया है, मॉड लिया है, जिसकी वजह से आपका माइनस का साइन क्या होगा, चला जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या रहेगा, सिंपली जी स्मॉल एम इन ब्रैकेट m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय व्हाट, स्मॉल डी रहेगा, m विल गेट कैंसल, क्या होगा, m विल गेट कैंसल। तो अब देखो यहाँ पर क्या रहेगा, v स्क्वायर आपको दिया है, v स्क्वायर इज इक्वल टू मींस यहाँ पर क्या रहेगा, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू व्हाट, g इन ब्रैकेट m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय व्हाट, अगेन 2। ओके, देन नेक्स्ट अब देखो v दिया है। ओके, v स्क्वायर दिया है मीन्स अब देखो v स्क्वायर अगर यहाँ पर 2 से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने के बाद क्या होगा, देखो अगर हम इसे राइट हैंड साइड में अगर शिफ्ट करते हैं नहीं तो डायरेक्टली v स्क्वायर, तो आगे की टर्म को क्या करो, स्क्वायर रूट में डाल दो, v स्क्वायर का v निकाल दो। तो फिर इसे अगर हम स्क्वायर रूट में डालते हैं तो क्या होता है, g m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय d, एंड इधर का 2 यहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो क्या होगा, 2 अंडर रूट जी m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय d। ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, g डिवाइडेड बाय 2 m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय 2, आई थिंक ऑप्शन ए है। ओके, ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आएगा इसका। ओके, नोट डाउन कर लो फिर, चलो देन नेक्स्ट 42 भी बाकी है अपना। ओके, एक बार इसे नोट डाउन कर लो, फिर इसे मैं फिर से डबल एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, ऑप्शन ए आएगा। ओके, 45 का ऑप्शन ए आएगा। चलो
सर कितना समय बाकी है सेशन के एंड होने में? वन मिनट 20 seconds. Sorry. Okay. All the students will rejoin immediately. Okay. After rejoining your session, we will continue this worksheet. And एक और चीज है, इस लेक्चर के फिनिश होते ही आपको इस वर्कशीट के लिए ये वर्कशीट भी आपको सेंड किया जाएगा और इसके जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन भी मैं आपको सेंड कर दूंगा. ओके. और उसके सर Yes sir. उसके सर सर जो सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको 2-3 पेज सेंड किए थे, देखो इसी वर्कशीट के, तो फॉरवर्ड कर देना इनके ग्रुप पर. ओके, लेक्चर के खत्म होने के बाद. Okay sir. ओके मीन्स अगर किसी को कोई डाउट होगा, कुछ क्वेरी होगी तो आप वहां से भी आप देख सकते हो. ओके. Okay, all the student will rejoin immediately. Okay, all the student will rejoin immediately. All the student will rejoin immediately.